जी आपको हमारे चैनल एएलपी इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुशामदीद। एक नए सेटअप के साथ आपके सामने सिस्टम इंस्टॉल किया है। सोलस कंपनी का हाइब्रिड सिस्टम है। इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियो आप आसानी पहुंच सके। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। इसमें आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी कि सिस्टम की जनरेशन क्या है और इसकी पावर भी बताएंगे और इसके फिर साथ जो लिथियम बैटरी इंस्टॉल की है, इसको बीएमएस करने का तरीका भी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो डिटेल में चलते हैं। तो यहाँ पर हमने डायनिस की जो है 14.3 किलोवाट की बैटरी इंस्टॉल की है। तो इसके 280 एम्पेयर हैं। इसके साथ सोलस का जो है 3 फेज हाइब्रिड 15 किलोवाट का जो सिस्टम इंस्टॉल किया है। इसके ऊपर जो है सोलर पैनल कितने लगेंगे, उसकी आउटपुट कितनी मिलेगी, हमें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर सोलर पैनल की बात कर लें तो 585, 645 या 750 वाट का भी जो है सोलर पैनल आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप 650 में 645 या 550 या 600 वाट का सोलर पैनल लगा रहे हैं तो इसके ऊपर आप 40 सोलर पैनल लगाएंगे, 10-10 की 4 स्ट्रिंग्स बनाएंगे। एमपीपीटी 2 में दिए गए हैं जिसमें दो दो के जो है सेटअप मौजूद है। 4 स्ट्रिंग्स लग सकती हैं, तो 4 स्ट्रिंग्स बनाएंगे 10-10 की। सीरीज करने के बाद 4 ब्रेकों पर कंट्रोल करेंगे और इन्वर्टर पर इंस्टॉल कर देंगे। अब इसकी आउटपुट की बात कर लें तो 3 फेज का सिस्टम है। 3 फेज के सिस्टम में 3 जो है वो डिवीजन में लोड मिलता है। तो पर फेज के ऊपर हम 22 से 25 एम्पियर का लोड जो है वो डाल सकते हैं। अगर इसके मुकम्मल लोड की बात कर लें तो इसके ऊपर कितना लोड मैनेज हो सकता है, इसके ऊपर आप मैक्सिमम जो है वो 4 से 5 एसी आसानी एक ही टाइम में चला सकते हैं और मुकम्मल कार का लोड आसानी है मैनेज इन्वर्टर मैनेज। ग्रिड फीडिंग जो इन्वर्टर के साथ है, आप इसको आप लोग ग्रिड फीडिंग भी करवा सकते हैं। अच्छा, डाइनेस की बैटरी की बात कर लें तो डाइनेस की बैटरी जो है बहुत ही अच्छे फीचर के साथ जो है वो बैकअप भी अच्छा देती है। इसकी जो है बीएमएस कैसे कनेक्ट करेंगे थोड़ी सी आपसे डिटेल शेयर कर लें। कैन पोर्ट है, कैन पोर्ट से आपने इसकी बीएमएस वायर को कनेक्ट करना है और इसका डीप स्विच जो है वो आपने 3 नंबर ऑन करना है। इसके साथ इसके पावर को ऑन ऑफ करने के लिए बटन है और इसके साथ जो है वो स्लीप बटन दिया गया है बैटरी को ऑन करने के लिए। इसके जो डिस्प्ले की बात कर लें तो डी का जो है वो इंडिकेटर है। डायनेस बैटरी का लाइट जो है वो इसकी ब्लिंक करती है चार्जिंग के दौरान। अब इन्वर्टर की तरफ चलते हैं तो इन्वर्टर में अच्छा मेन डिस्प्ले की बात कर लें तो इस वक्त जो है वो सोलर की जनरेशन जो है वो अ, हमारी कंजप्शन में चेंज हो रही है। इसी तरीके से लो और हाई लोड वोल्टेज है, वापडा का, इकान और बैटरी का है, बीएमएस कॉमन ओके, यानी कि हमारा जो है वो कम्युनिकेशन ओके है। आप सेटिंग में जाएंगे, आपके साथ शेयर करें, इंटर का बटन है, इसको क्लिक करेंगे, प्लांट इंफॉर्मेशन में चले जाएंगे। प्लांट इंफॉर्मेशन को क्लिक करेंगे, पीवी की जो आपने स्ट्रिंग्स लगाई होंगी वो आपके साथ शो होंगी। यहाँ पे हमने अभी 2 स्ट्रिंग्स लगाई हुई हैं तो इस वक्त 2 स्ट्रिंग्स जो है वो अपने वोल्टेज और अम्पेयर वगैरह शो कर रही है, वाट भी शो कर रही है, अभी कितने एम्पेयर वोल्टेज है, अम्पेयर कितने हैं और हमारा जो लोड है वो कितना कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पर आप जो है वो डेली बेसिस और टोटल का किलोवाट जो वो भी चेक कर सकते हैं अपने। इसमें 2 पीवी के जो है वो टोटली जो शो होंगे वोल्टेज, बाकी 2 इसके साथ पैरेलल जो है वो इन्वर्टर में हो जाएंगी। आप अपने जब स्ट्रिंग्स बनानी है तो आपने सेपरेट सेपरेट 10-10 की स्ट्रिंग इन्वर्टर पर इंस्टॉल करनी है। 2 स्ट्रिंगें नहीं लेके आनी जो 2 वहाँ पर। अक्सर इंस्टॉलर क्या करते हैं, 2 स्ट्रिंगें बनाते हैं, 2 के साथ पैरेलल कर देते हैं। ऐसा करने से जो एफिशिएंसी कम होती है और इसका बैकअप कम आपको जो है वो अच्छा प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलता। आप 10-10 की 4 स्ट्रिंग बनाकर इन्वर्टर पर लगाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, आगे चलेंगे तो यहाँ पे बैटरी है। बैटरी जो मॉडल है वो डायनेस एलवी है, यानी लो वोल्टेज है। बैटरी के वोल्टेज दिखा रहा है, इसकी करंट है, पावर है, उनके मुकम्मल की जो है वो डिटेल शो करा रहा है। हमारी जो बीएमएस कनेक्टेड है, अगर बीएमएस कनेक्टेड नहीं होगी तो वहाँ पर डिटेल आपको जो है एक्यूरेट नहीं मिलेगी। आगे ग्रिड है, ग्रिड के वोल्टेज है L1 L2 L3, यानी हमारा यहाँ पे ग्रिड अभी कनेक्टेड नहीं है तो लाइट गई हुई है वापडा की तरफ से, इस वजह से ग्रिड का जो डाटा वो शो नहीं हो रहा। आगे जाएंगे, लोड है, L1 पर लोड और L2 पे लोड के वोल्टेज जो जितना भी किलोवाट बैकअप लोड पे चल रहा होगा, बैकअप लोड बहुत ही अच्छा फीचर है। इसमें स्मार्ट लोड का भी पता चल जाता है और लाइट लोड का भी पता चलता है और ग्रिड के साथ भी पता चलता है ग्रिड के ऊपर कितनी कंजप्शन है और बैकअप लोड पे और इसके ऊपर जो है स्मार्ट लोड पर ग्रिड पे फीडिंग होगी तो फीडिंग का भी ये बताएगा। ये बहुत ही अच्छा जो है फीचर के साथ इन्होंने ये पेज डिजाइन किया है। आगे जाएंगे, मोर में इसकी मोर की इंफॉर्मेशन है, इन्वर्टर का सीरियल नंबर है और वर्जन वगैरह होता है। ये आप इसमें अब हम सेटिंग की तरफ चलते हैं। अगर सेकंड ऑप्शन की तरफ तो यहाँ पर जो है अलार्म इंफॉर्मेशन है, यानी कि इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपके इन्वर्टर में फॉल्ट होगा हमें मिल जाएगा। अभी यहाँ पे वार्निंग 10-15 यानी कि ऑन ग्रिड, नो ग्रिड, तो आपदा नहीं है आपके ग्रिड के अंदर, तो उस चीज की इंडिकेट कर रहा है। आगे चले जाएंगे सिस्टम की सेटिंग में। सिस्टम की सेटिंग जो है ये बहुत ही जरूरी होती है कि इन्वर्टर को चलाने के लिए। इन्वर्टर में अगर आप इसकी जो है वो सेटिंग नहीं करेंगे प्रोग्राम की तो आपका इन्वर्टर जो है वो
बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे आता है, तो वो आपकी सेटिंग जो है उस हिसाब से जो है वो एक्यूरेट जो आपको जो है वो प्रोग्राम करना बहुत जरूरी होता है, जिससे आपका लोड भी अच्छा मैनेज हो सके और जितने सोलर पैनल आपने लगाया, जो बैटरी लगाई है, उसको भी आप जो है सिलेक्ट कर सकें। तो लिहाजा सिस्टम की जो सेटिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसको लाजमी किया करें। जैसे स्टोरेज मोड में जाएंगे तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है वो सेल्फ यूज, यानी कि आप सिस्टम को किस मोड पर चलाना चाहते हैं। तो सिस्टम को हम सेल्फ यूज पर जो है वो यूज को चेक किया हुआ है, सेविंग फर्स्ट है। अगर बैटरी विद और बैटरी चला रहे हैं आप, तो आपने वापडा को फीडिंग करवानी है, तो आपने जो है वो सेलिंग फर्स्ट कर देनी है। अगर आप ऑफ ग्रिड चलाना चाहते हैं इन्वर्टर को, तो ऑफ ग्रिड भी चला सकते हैं, जहाँ पर आपने वापडा नहीं है, सिर्फ सोलर बैटरी और इन्वर्टर है। हमारे पास यहाँ पर वापडा भी है, तो हम यहाँ पर जो है सेल्फ यूज रखेंगे। हमारे पे अभी अलाउ नहीं किया हुआ ग्रिड को, तो हम इसको जो है वो अन चेक लगा देंगे। अगर आपने वापडा को फिटिंग करवानी है तो अलाउ स्पॉट को चेक लगाएंगे, अगर नहीं करवानी तो इसको अनचेक रखेंगे। हमने अभी फिटिंग नहीं करवानी तो हमने इसको अनचेक कर दिया। अच्छा, आगे जो है वो बैटरी की आ जाएगी। बैटरी रिजर्व्ड है, जिसको आपने चेक लगाना है, इसको 100% कर देना है आपने। इसको 100% करेंगे मुकम्मल। इसको आपने 100% करने के बाद जो है वो सेव करवा देना है। ग्रिड से आपने जो है वो बैटरी को चार्ज करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंडेड है। अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो ग्रिड अलाउ को चेक लगा देगा, नहीं करना चाहते तो अनचेक कर देंगे। अच्छा, आगे चले जाएंगे। मैक्सिमम जो है वो एक्सपोर्ट पावर है, ये बाय डिफॉल्ट रहेगी। यहाँ इसको आपने जो है बाय डिफॉल्ट लेना देना है। अब जो भी सेटिंग हमने करनी है, उसके बाद ESC वाले बटन को चेक क्लिक करना है, दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इंटर करेंगे, ये हमारी सेटिंग सेव हो जाएगी। अच्छा, आगे चलेंगे तो इसमें देख लेंगे, यहाँ पर जो है 1/2 है, यानी कि 2 पेजेस हैं इसके। तो हम डाउन वाले बटन को क्लिक करेंगे तो अगला पेज हमारे पास इन्वर्टर में आ जाएगा। तो यहाँ पर SBU की सेटिंग है, टाइम ऑफ यूज इसको कहते हैं। वो आप जो टाइम ऑफ यूज पे अगर इन्वर्टर को चलाना चाहते हैं तो अपने टाइम के हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बैटरी की सेटिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। बैटरी की सेटिंग आपने जो है वो जरूर करनी है। लिथियम बैटरी लगा रहे हैं, कौन सी बैटरी है उस हिसाब से आपने इसको जो है VMS कनेक्टर कराना है। तो ये सेटिंग जो है आपकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बैटरी को सिलेक्शन के लिए। अच्छा, लिथियम बैटरी है, मोड आपने सेलेक्ट करना है। सेटिंग में जाएंगे, हमारे पास डायनिस लगा हुआ है, डायनिस लो वोल्टेज है, तो हमने सेलेक्ट किया है कि यहाँ पर आपके पास अदर ब्रांड्स के भी नाम शो हो जाएंगे। आप जो ब्रांड्स जो इंस्टॉल कर रहे हैं इन्वर्टर के साथ, वो ब्रांड का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसको जो है वो आप सेव करवा देंगे, तो आपका जो है BMS कम्युनिकेट हो जाएगा। अच्छा, बाकी जो अगर रेड एसिड बैटरी वगैरह लगा रहे हैं, बाकी ऑप्शन रेड एसिड बैटरी के लिए होती हैं। अगर आप ट्यूबुलर बैटरी या कोई दूसरी बैटरी लगा रहे हैं, अगर बैटरी नहीं लगा रहे तो आप जो है नो बैटरी करेंगे। अच्छा, आगे जो है इसमें आप बैटरी की कैपेसिटी के हिसाब से जो है वो मैक्सिमम चार्ज डिस्चार्ज रखेंगे। हमारे पास जो बैटरी है 14.3 किलोवाट है, 380 एम्पेयर की है, तो हमने जो है 75 एम्पेयर इसकी जो है चार्जिंग रखी हुई है। इसके साथ मैक्स डिस्चार्जिंग 180 एम्पेयर के साथ रखी हुई है। ओवर डिस्चार्ज जो है 20% है, इसी रिकवरी 21% है, फोर चार्ज 10% है और मैक्स चार्जिंग 100% है। यानी कि बैटरी जो है वो 100%। बैटरी सेविंग को चेक लगाया हुआ, इसको हम जो है वो सेव कर देंगे। ये बैटरी की जो एक पेज है, इसकी सेटिंग जो है आपके साथ शेयर की, डायनेस 14.3 किलोवाट के साथ। अच्छा, आगे चले जाएंगे, जो है वो स्मार्ट पोर्ट है। स्मार्ट पोर्ट में जाएंगे, यहाँ पर हैवी लोड और लो लोड की ऑप्शन है कि अगर आपने एक लोड चलाना है तो जन सेट इनपुट के ऊपर रखकर जो है फर्स्ट वाले को जो है वो क्लिक करेंगे तो एक लोड चलेगा। अगर आप दो हिस्सों में लोड को डिवाइड करना चाहते हैं कि लाइट लोड और हैवी लोड, तो स्मार्ट लोड को आप चेक करेंगे। ऑटोमेटिक को क्लिक करने के बाद जो है बैटरी बैटरी की परसेंटेज ऐड करेंगे। यहाँ पर ऑन ऑफ जो है वो रीसेट बैटरी की परसेंटेज ऐड करेंगे कि आपकी सोलर की प्रायोरिटी ना होने के बाद जब रात का टाइम में ग्रिड पर इन्वर्टर चल रहा होता है लाइट जाने की सूरत में, बैटरी जो है वो कितने परसेंट तक जो है वो ड्रेन हो हैवी लोड पर, वो आपने परसेंटेज ऐड करनी है। आप बैटरी की कैपेसिटी के हिसाब से ये अपना जो है वो जितने परसेंट ड्रेन करवाना चाहते हैं बैटरी को, वो ऐड करेंगे। तो इसको आप ऐड करने के बाद आप इसकी सेटिंग को सेव करवा देंगे। इसका जो है वो 1/1 पेज है, इसका भी एक सेटिंग है। आगे चले जाएंगे ग्रिड पोर्ट में, तो ये भी इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है ग्रिड की। इसमें जो आपने ग्रिड की जो है एक तो ग्रिड कोड सेलेक्ट करना होता है और इसमें जो है लो हाई वोल्टेज की जो है वो एडजस्टमेंट करनी होती है। और इसकी जो स्कैन्स वगैरह होते हैं, इसके ट्रिपिंग स्कैन वगैरह, वो आपने इसको जो है वो एडजस्ट करने होते हैं। तो HV1, HV2 और HV3 ये जो होते हैं हाई वोल्टेज के होते हैं। LV1, LV2 और LV3 जो होते हैं ये जो है लो वोल्टेज होते हैं। आगे इसके जो है वो ट्रिपिंग टाइम होता है, तो ट्रिपिंग टाइम जो है वो आपने जरूर इसको जो है सेट करना होता है। अच्छा, ग्रिड की सेटिंग के लिए आपने ग्रिड को जो है वो पहले हम चेक करना है, इसको पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आपने जो है डाउन के बटन पे जाना है, 00
यहाँ पर तीसरे नंबर पे आपने बंद करना है और इसको आपने इंटर कर देना है। ये पासवर्ड ओके होगा। यहाँ पर आपने इसके लो हाई वोल्टेज जो है वो अपने हिसाब से सेट करने हैं, उसके टाइम की ट्रिपिंग टाइम को सेव करवाना है। तो ये इसके गिल्डी की सेटिंग का था। तो आगे चले जाएंगे पैरेलल की सेटिंग। अगर एक से ज्यादा इन्वर्टर लगा रहे हैं तो पैरेलल की सेटिंग जो है वो आप इस ऑप्शन में कर सकते हैं, अदरवाइज इसको बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। बेसिक सेटिंग में चले जाएंगे। डेट ऑफ टाइम है जो आपने जो है अपने हिसाब से इसको ठीक करना है। हमारे साथ 26/3 और 3 ठीक जा रहे हैं, डेट ऑफ टाइम भी ठीक है। अच्छा आगे चले जाएंगे। मोर इन्फॉर्मेशन है। मोर इन्फॉर्मेशन में जो है वो हीट अप पंप सेटिंग है, इसको आप बाय डिफॉल्ट रहने देंगे, इसको आपने चेंज नहीं करना क्योंकि ये कंपनी की तरफ से आती है। अच्छा ये तो थी आप सिस्टम सेटिंग्स। आप प्रोफेशनल सेटिंग में जब इन्वर्टर में जाना है तो आपने पासवर्ड ऐड करना है लॉन की मदद से 0011 करना है और इसको जो है वो इंटर कर देना है। एक ही इसकी बेसिकली सेटिंग है, फंक्शन सेटिंग। यहाँ पर अगर आप बैटरी के बगैर इन्वर्टर को इंस्टॉल कर रहे हैं, आप डायरेक्ट पीवी से जनरेशन लेना चाहते हैं, तो आपने ओनली पीवी वाले ऑप्शन पे चले जाना है जो आपको जो है सेकंड रॉ में मिलेगा। सेकंड ही पॉइंट पर यहाँ पे देखेंगे तो ओनली पीवी तो क्लिक करें, डिसेबल होगा इनेबल कर देंगे। जब बैटरी इंस्टॉल नहीं होगी तो ओनली पीवी करेंगे, लाइट जाने की सूरत पर आपका इन्वर्टर जो है वो डायरेक्ट सोलर पैनल से सोलर पैनल की जो है वो जनरेशन को कन्वर्ट करके 220 फिर में कन्वर्ट करके आपको देगा। इसको जो आपने अगर बैटरी लगा रहे हैं तो डिसेबल ही रहने देंगे भाई। ये जो है 16 15 किलो इन्वर्टर की सेटिंग्स थी। तो ये तो 16 15 किलोवाट हाइब्रिड 3 फेज के इन्वर्टर की सेटिंग थी जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जो हमारे पास इल्म है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जो मेरा भाई कहीं पे इंस्टॉलेशन कर रहा है, कोई सिस्टम में कहीं कोई मिस्टेक का पॉइंट है तो वो हमारी वीडियो को वॉच करके मिस्टेक पॉइंट को भी दूर करे और अपने प्रोजेक्ट को भी कामयाब बनाए। और अगर कहीं किस्म पे कोई हमसे सिस्टम इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान में हमारे सर्विसेज हम हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं।